मेरा नाम नेहा पारिक है। अच्छा, और आप यहीं रहते हो? मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से हूँ। अच्छा, तो आप शायद साल में एक बार आते हो ना? हाँ मैम, मैं कभी साल में एक बार, मतलब मेरा डेली के लिए चेकअप के लिए आपके पास आ ही जाती हूँ। अच्छा, मतलब साल में एक बार आप आते हो, हाँ है ना? अभी आपका चेकअप तो हो गया, हाँ लेकिन मैम। बात ही बात में मुझे समझ आया कि आप अपने दादाजी को भी यहीं दिखाते थे, हाँ मैम। है ना? तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या प्रॉब्लम था और उनका क्या मैम हिस्ट्री था? अभी तो मेरे दादाजी नहीं हैं, 5 अच्छा, मंथ पहले ही उनकी डेथ हो गई है। लेकिन लगभग मैंने आपको 2009-2010 के बीच में अपने दादाजी को दिखाया था और उनको कुछ आईज में प्रॉब्लम हो गई थी और मैंने बहुत सारी जगह उनका चेकअप वगैरह करवाया और मुझे एक एड के थ्रू आपके क्लिनिक का पता लगा था, क्योंकि हम उनको दिखा ही रहे थे दूसरे डॉक्टरों को भी, तो मैंने सोचा एक बार आपको भी ट्राई करूं। तो जब आपका फर्स्ट मारीपुला में जो क्लिनिक था, वहां से मैंने मतलब अपने दादाजी का ट्रीटमेंट लिया था और आपके ट्रीटमेंट के बाद मेरे दादाजी की जो आई साइड आई विजन है उसमें बहुत कुछ फायदा था और मतलब उनके लास्ट टाइम तक उनको बहुत अच्छा फायदा वगैरह था, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट हमको अदर्स के कंपैरिजन में मिला। उसके बाद मैंने अपना भी ट्रीटमेंट आप ही से स्टार्ट करवाया है और मुझे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट है और मैडम का जो नेचर है सबसे पहले तो वही मुझे पॉजिटिव लगता है, तो आधी तो मैं वैसे ही ठीक हो जाती हूँ। अच्छा। और बाद में जो मेरी प्रॉब्लम रहती है उसके लिए तो मुझे अभी तक, मतलब मैंने किसी और डॉक्टर को ना दिखाती हूँ और किसी को रेफर भी करना होता है तो मैं यहीं पे आपके अच्छा, ही अच्छा। रेफर करती तो हूँ। दादाजी का मतलब क्या बहुत ज्यादा सीरियस कुछ इशू था हाँ क्या? मैम, उनको पहले मोतियाबिंद हुआ था और उनको, मतलब मुझे इतना पक्का याद नहीं है, पर उनको कांचबिंद और मोतियाबिंद दोनों हुए थे, पर पहले क्या हुआ था वो मुझे इतना याद नहीं है। और मतलब जब उनको दिखाया था तो क्या था कि अदर्स जब हमने जहाँ पे भी ट्रीटमेंट करवाया उनको कुछ टाइम के लिए रोशनी रहती थी, फिर मतलब वही था कि बाद में हमको वो, मतलब हमारी हेल्प से वो करते थे और चूंकि वो पुराने, मतलब विजन काफी उनका हाँ प्रभावित था। हाँ बहुत विजन भी प्रभावित हो गया था ट्रीटमेंट्स के बाद में भी। और उसके बाद में हुआ क्या था कि वो हमारी हेल्प लेते थे। अब एक्चुअली में वो बहुत पुराने जमाने के थे, पुराने ख्यालात के थे, तो उनको ऐसा लगता था कि मैं बोझ बन जाता हूँ किसी पे अपने काम के लिए। तो फिर जब मैंने आपको दिखाया, एक बार सर को भी बताया, फिर आपको भी मतलब मैंने बताया था, तो आपके ट्रीटमेंट से मेरे दादाजी का विजन ये था कि लास्ट तक भी उन्होंने वो खुद से खुद का काम कर लेते थे, मतलब थोड़ा चलना फिरना, बाथरूम वगैरह जाना है, पानी वगैरह नहीं तो फिर हमको कैसे, अगर पानी का गिलास भी हमने उनको दिया है तो बताना पड़ता था कि यहाँ पे रखा है पानी का गिलास, नहीं अगर बताया तो वो ढुल जाता था, गिर जाता था, ऐसा अच्छा, था। मतलब ट्रीटमेंट से वो खुद का काम खुद कर उनका पाते थे। उनका काम तो खुद कर लेते थे, क्योंकि उनकी एज ज्यादा थी, तो बाहर मतलब ऐसे तो अपन हेल्प करते हैं, पर उनके विजन से आपके ट्रीटमेंट के बाद वो खुद का वर्क खुद ही कर लेते थे, ऐसा अच्छा, था। तो ये आपको लगता है कि ये काफी ये बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि मैंने अदर जहाँ पे दिखाया, एक्चुअली में मैं उनके साथ ज्यादा टाइम, मेरे मम्मी पापा वगैरह तो रहे ही सही, लेकिन जैसे मैं भी उनके साथ में रहती थी। जनरल जब हम डॉक्टर बुलाते थे कि अभी आपका ऑपरेशन हो गया, ये हो गया, अब आप 2 महीने बाद 15 दिन बाद आइए, तो मम्मी पापा को ना ले जाते हुए मुझे ले जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि उनका 2 ढाई 3 महीने 4 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के वो डॉक्टर की दवाइयां चलती थी, ट्रीटमेंट चलता था, जब तक उनको थोड़ा विजन अच्छा रहता था। फिर अब जैसे इतने टाइम अपन ने दवाई ली तो डॉक्टर बंद कर देते कि आप ठीक है, आप बंद कर दीजिए दवाई, आपका अच्छा है। तो उनका वही होता था, 1 या 2 महीने मतलब उनको ठीक लगता था, फिर वो बोलते थे मेरी रोशनी कम हो गई, मेरे को ये चीज नहीं दिख रही है, मेरे को ऐसा नहीं दिख रहा है, कुछ पढ़वाना है या कुछ उनको चेक भी करना है तो वो हमसे करवाते थे। अच्छा। तो फिर जब मैंने आपका ट्रीटमेंट लिया, ये करा, तो उनका विजन ऐसा था कि वो खुद से, मतलब एटलीस्ट खुद का खाना खुद खा लेते हैं, कुछ उनको रहता था जो भी पास वगैरह का विजन, वो खुद का खुद कर लेते थे। मतलब इंडिपेंडेंट हो गए थे हाँ वो। इंडिपेंडेंट हो गए थे, नहीं तो हमको वॉशरूम भी ले जाना, उनको तो हाथ पकड़ के ले जाना पड़ता था, अच्छा, ऐसा था। तो और उसी के बाद में फिर मुझे भी थोड़ी सी हेडेक वगैरह की प्रॉब्लम थी, तो मैंने बताया था, तो मेरा नंबर वगैरह था, फिर मैंने मतलब आपको दिखाने के बाद से जो आपकी दवाई ड्रॉप्स वगैरह रहती है उससे मेरा नंबर ज्यादा कुछ बढ़ता नहीं, ज्यादा मुझे कुछ सीवियर प्रॉब्लम नहीं रहती। अच्छा, तो इस एज में ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे ऐसा देखा भी दादाजी के साथ, अब इतने डॉक्टरों के जाती थी ना, तो हर तरह के एज के डॉक्टर, मतलब पेशेंट रहते थे, किसी का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया है, किसी का कम हो गया है। मेरा नंबर में इतना चेंजेस नहीं, 2010 से अभी 2024 तक टिल मेरा ट्रीटमेंट है आपके पास। और बहुत सारे लोग तो 6 महीने में बुला लेते हैं, मैं तो भी मतलब दूर होने के कारण मेरी मैरिज हो गई
गई तो 1 ईयर में एक बार आती हूँ, कभी 2 ईयर में एक बार आती हूँ, ऐसा हो जाता है। अच्छा, तो पर मेरा दिखाते इतना ही नहीं हो, मुझे ही हाँ, दिखाते हो। बस दिखाती आप ही को। मतलब ये ट्रस्ट है, हाँ, ये हमारा विश्वास है, ट्रस्ट है। जो आज के युग में मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है नहीं, establish और करना। मतलब कहते हैं ना वो डॉक्टर एक भगवान का रूप भी होते हैं, तो मतलब ऐसा बोल सकती हूँ कि आप ही हैं कि Oh my एक तो God. कुछ देख के मतलब कुछ आपको देखने के बाद भी मेरा जो डर है, क्योंकि मैं डरती बहुत ज्यादा हूँ डॉक्टर से, सिरिंज वगैरह इनसे, तो मतलब थोड़ा तो वो कम हो जाता है कि ठीक है मैडम संभाल लेंगे, मैडम है मेरे पास में। तो अच्छा। एक वो ट्रस्ट, और बाकी तो फिर आधा आपकी मतलब वो जो है दवाई वगैरह उससे भी वर्क हो जाता क्या है बात मेरा। है। चलो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। इट्स अ पॉजिटिव जो चीज होती है ना, वो हमारा भी उत्साहवर्धन करती है, क्योंकि क्या होता है ना, कई बार कुछ एक्सपीरियंसेस अपने जीवन में हाँ। उतने एनकरेजिंग नहीं होते हैं, लेकिन अगर पेशेंट अगर इतना अच्छा अच्छा बोलता है तो नहीं, ट्रीटमेंट करने का ऐसे नया उत्साह आ ये जाता कोई है। मतलब अतिशयोक्ति नहीं है। ऐसे दिखाने के लिए या मुझे किसी ने बोला है तो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे आपका एड्रेस जो था बाय एड ही मुझे मिला था, बाय एड में आई ना, मुझे किसी ने सजेस्ट करा ना, मतलब कोई आपके द्वारा आके बोला है कि आप ऐसे करो। ये जो मेरी लाइफ एक्सपीरियंस जो मेरा है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। अच्छा,